Everyone. So, guys, today we are going to take up the tougher part of LR puzzles because obviously सिर्फ इजी इजी चीजें करके फायदा होने नहीं वाला है। अगर तुम्हें JVIMS पहुंचना है तो टफ चीजें भी सॉल्व करने तुम्हें आना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टेक अप अ पजल जो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को टफ लगता है। आई आस्क माय स्टूडेंट्स ओनली टू सेंड मी अ टफ क्वेश्चन जो मैं यूट्यूब पे सॉल्व करूंगा। सो दिस इज लिटरली समथिंग जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है। लेट्स स्टार्ट विद इट। दिस इज अ सर्कुलर पजल जिसमें लोग इनसाइड आउटसाइड देख रहे हैं। 8 लोग हैं और ऊपर से उनके प्रोफेशंस और ये सब भी दिया हुआ है। सो होल्ड ऑन टू योर सीट्स। दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू एंड वी आर गोइंग टू डू इट फास्ट। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ मिनट। या LR मल्टी कंडीशन सेट्स, ये वाला ऐसा सेट है जिसमें कंडीशंस बहुत ज्यादा दी हुई है एंड इमीडिएटली तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसे होगा, क्या होगा, इसको कैसे जल्दी करेंगे या फिर इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे। जल्दी करना तो बहुत दूर की बात है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद मल्टी कंडीशन सेट्स? मल्टी कंडीशन सेट्स स्पेशली जो सर्कुलर वाले होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, लोगों के नाम होते हैं, साथ में प्रोफेशन, कलर, पोजीशन कुछ भी दिया होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट बिकॉज इट इज सर्कुलर तो इसमें इनसाइड आउटसाइड वाला भी लॉजिक है एंड देयर आर मेनी इंटरलिंक कंडीशंस, मतलब रिलेटिव पॉइंट्स ज्यादा है। समझे? इट इज नॉट डायरेक्ट में सीधा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। दे आर टफ ओनली बिकॉज एक क्लू से भी दो तीन चीजों को फर्क पड़ जाता है। तुम लीनियरली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जो सर्क्यूलर सब एक डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, लाइक सब लोग अंदर देख रहे हैं, उनको तुम क्या करोगे? यू विल सॉल्व दिस एज अ लीनियर पजल। इट हेल्प्स कि सबको एज अ लीनियर सॉल्व करो। बट अगर कोई अंदर कोई बाहर देख रहा है तो लीनियर की तरह सॉल्व भी नहीं कर सकते। इसमें लोगों को लगता है केसेस बनाने चाहिए। आई से नेवर मेक केसेस इन द CAT एग्जाम। तुम कैट नहीं दे रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। एंड यू मस्ट फर्स्ट बिल्ड अ ग्रिड एंड देन यूज पॉजिटिव पॉइंटर्स, ये पॉइंटर्स का ई मिसिंग है, फॉलोड बाय रिलेटिव पॉइंटर्स एंड फाइनली नेगेटिव पॉइंटर्स से हम केसेस को हटाएंगे। गोइंग रॉन्ग इज ओके इफ यू आर फास्ट। अगर तुम फास्ट कर रहे हो तो तुम गलत भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वॉट यू कैन नॉट डू इज वेस्टिंग टाइम। मतलब कभी ये मत सोचो कौन सा करूंगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। नहीं, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग। जो केस मिला कोई भी एक उठाओ, रैंडमली उठाओ एंड स्टार्ट सॉल्विंग। इट इज ओके इफ यू आर रॉन्ग, यू कैन नॉट बी स्लो इन द CET एग्जाम। Let's start. Before we start the puzzle, this is just a call out to our course, that is a score maximizer. If you guys are preparing for MBA CET and if you are very serious, our score maximizer course will cover all the tricks that you need for reaching JBIMS. There is nothing else ये छोड़ के जिसकी तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तुम्हें साथ में हमारे 10 एडवांस मॉक्स मिल जाते हैं, हमारे 240 प्लस आवर्स ऑफ लेक्चर्स, 50 घंटे के वर्कशॉप्स जो मैं खुद लूंगा, एक मॉक बडी सेशन मतलब लाइव मॉक सॉल्विंग विथ मी, and access to our 120 group. 120 group का access is going to be the most important thing for your entire preparation. ठीक है? So make sure that you guys are using it properly. And yeah, obviously as I said, तुम्हें 1000 rupees का कूपन कोड का डिस्काउंट भी है just for a limited time. So let's start with the puzzle. ये puzzle है 8 persons sitting around a circle, some of them facing inside, some of them facing outside. बस इतना ही, और कुछ नहीं पता है। ईच हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन एंड सबके प्रोफेशंस दिए हुए हैं। देखो इसमें ऐसा भी नहीं है कि 4 फेसिंग इनसाइड 4 फेसिंग आउटसाइड, 3 फेसिंग इनसाइड 3 फेसिंग आउटसाइड, वैसा नहीं है। सम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ भी हो सकता है। 5-3 हो सकता है, 2-6 हो सकता है, 3-5 हो सकता है, 6-2 हो सकता है, 2-6-1-7 एंड 7-1, एनी कंडीशन। सो बस 0-8 नहीं हो सकता। सो प्लीज मेक श्योर यू गाइस आर एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस पजल। लेट्स सॉल्व इट विथ मी। पहले ऐसा करो दैट तुम लोग वीडियो को पॉज करो। मेक श्योर दैट यू गाइस आर पॉजिंग द वीडियो, सॉल्विंग दिस बाय योरसेल्फ। पॉज करते टाइम वो लाइक बटन थोड़ा सा क्लिक कर देना सो दैट द वीडियो विल रीच आउट टू मोर पीपल। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दो एंड पॉज करके सॉल्व करो, बाद में वापस आओ। I hope you guys had solved the video. Pause the video and solve the question by yourself, क्योंकि अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ। खुद से सॉल्व करोगे तो ही सीखोगे। सो मेक श्योर दैट यू गाइस हैव डन इट योरसेल्फ। ई इज अ डॉक्टर एंड फेस इज द सेंटर। तो ई इज अ डॉक्टर। मैं क्या करूंगा? इन आउट का डिफरेंशिएशन बना दूंगा। इन आउट, सेंटर मतलब इन एंड आउटसाइड मतलब आउट, सिंपल। आर्टिस्ट एंड टीचर सिट नेक्स्ट टू ईच अदर एंड नाइदर ऑफ देम सिट्स नेक्स्ट टू इंजीनियर। डी इज नॉट एन आर्टिस्ट एंड सिट्स नेक्स्ट टू बी।
आई कैन नॉट यूज दिस अ लॉट, आई नीड टू मेक श्योर दैट मैं ये वाली चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, प्योरली बिकॉज इसमें मैं कुछ यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आर्टिस्ट इज नेक्स्ट टू टीचर। बट इनमें से कौन लेफ्ट में कौन राइट में मुझे नहीं पता। बैंकर एंड टीचर सिट ऑपोजिट टू ईच अदर, ये मैं यूज कर सकता हूं। जहां पे भी तुम्हें कोई भी पॉइंटर कोई भी पोजीशन फिट कर सकते हो मिला, उसको डायरेक्टली प्लेस कर दो। टीचर के सामने बैंकर, ठीक है, एंड टीचर के बाजू में आर्टिस्ट आएगा कहीं तो आर्टिस्ट विल बी हियर और आर्टिस्ट विल बी हियर। तुम्हें नहीं पता कौन सा होगा, टिल नाउ वेट। बैंकर एंड टीचर सिट ऑपोजिट ईच अदर एंड फेस द सेम डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन नहीं पता, बट बैंकर एंड टीचर मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन। ओके, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर फेसेस द लॉयर बट लॉयर डज नॉट फेस द डॉक्टर। सिंपल, ई डॉक्टर है, डॉक्टर के सामने लॉयर है, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, मैं यहां लेफ्ट साइड पे प्लेस कर देता हूं। डॉक्टर ई एंड उसके सामने लॉयर है। द डॉक्टर फेसेस द लॉयर डज नॉट फेस द डॉक्टर, इसका मतलब लॉयर इज फेसिंग आउटसाइड। ओके, लॉयर से सेकेंड टू द लेफ्ट में सी है, तो यहां पे सी आ जाएगा एंड सी इज ऑल्सो फेसिंग आउटसाइड। डॉक्टर, देर आर टू पीपल हु सिट बिटवीन लॉयर एंड बी व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम लॉयर, तो यहां पे बी बैठ जाएगा। नो फोर एडजेसेंट पर्सन फेसेस द सेम डायरेक्शन, मैं इस पॉइंटर को यूज नहीं कर सकता। एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो एफ यहां आ जाएगा। इंजीनियर सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इंजीनियर यहां पे आ गया, तो दैट मीन्स एफ इज द इंजीनियर एंड बोथ फेस आउटसाइड। बी फेसेस आउटसाइड एंड एफ फेसेस आउटसाइड। जी इज द शेफ एंड सिट्स नेक्स्ट टू ई, तो जी यहां आ गया एज अ शेफ। A is the only person whose profession and name of letter has is the same, तो A यहाँ पे आ जाएगा as an artist, तो कंफर्म हो गया that A is the artist. What I'll do is that मैं यहाँ पे जो artist लिखा है उसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा एंड यहाँ वाले आर्टिस्ट को निकाल दूंगा। ऑब्वियसली मैं स्क्रीन पे हूँ, तुम लोग पेपर में ज्यादा इजिली कर पाओगे। एंड अब बचा हुआ कौन है, बैंकर शेफ पायलट, तो बी विल बी द पायलट। बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, डी बचा हुआ है एंड मुझे पता है दैट डी बी के बाजू में बैठता है। दैट इज यहाँ पे दिया हुआ था डी इज नॉट आर्टिस्ट एंड सिट्स नेक्स्ट टू बी, तो डी यहाँ आ गया। तो ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पे आ गया एच, एच इज द लॉयर। बट आई ऑल्सो नो दैट चार लोग जो एडजेसेंट है वो सेम डायरेक्शन में नहीं देखते। अगर ये तीन है, ये दोनों इनसाइड देखेंगे, ये आउटसाइड देखेगा, ये इनसाइड देखेगा, तो ये दोनों इनसाइड ये आउटसाइड। टीचर के बारे में कुछ पता नहीं है। बैंकर एंड टीचर सिट ऑपोजिट ईच अदर एंड फेस द सेम डायरेक्शन, टीचर भी बाहर देखता है, बैंकर भी बाहर देखता है, तो तुम्हें सबका डायरेक्शन पता चल गया, सब कुछ तुम्हें मिल गया। ऐसे तुम इस पजल को सॉल्व कर सकते हो। डोंट वरी, ज्यादा से ज्यादा अगर तुमने कुछ गलती की होती तो कहां पे की होती, आई विल शो। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्व कर दिया अप्रोक्सीमेटली 3-4 मिनट में। लेट्स सी अगर हमने गलत केस लिया होता तो क्या होता, बिकॉज पीपल वरी कि सर अगर केस गलत ले लिया तो क्या हो जाएगा, मैं तो गलत गलत कर दूंगा। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी अबाउट इट, मैं तुम्हें गलत केस करके बता दूंगा दैट कितना ही टाइम में फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आई विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑल ओवर अगेन विद द रॉन्ग केस। यहाँ पे टीचर है एंड यहाँ पे बैंकर है। टीचर के बाजू में कहीं पे तो आर्टिस्ट आएगा, यहाँ पे मैं ले लूंगा डॉक्टर को, यहाँ पे फेसिंग इनसाइड ई एंड यहाँ पे लॉयर। लॉयर के सेकेंड टू द लेफ्ट में सी रहेगा, सी के एंड इट इज लुकिंग आउटसाइड। सी के राइट में एफ रहेगा। लॉयर से दो जगह छोड़ के बी होगा यहां पे, बी इज फेसिंग आउटसाइड। बी के फोर्थ टू द राइट में बी बाहर देखेगा ना, नहीं बी का डायरेक्शन नहीं पता, बी 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 डायरेक्शन,
या बी इज वॉचिंग आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बी एंड द इंजीनियर फेस आउटसाइड, तो यहाँ पे आर्टिस्ट के बदले इंजीनियर आ जाएगा, तो यहाँ पे आर्टिस्ट कंफर्म हो गया। जी इज द शेफ, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, जी इज द शेफ जो ई के बाजू में बैठता है, दिस कंडीशन के नॉट बी फिट। तो देखो मुश्किल से 2 मिनट 1 मिनट एक्स्ट्रा गया और मैंने सेट जो भी था विदाउट केस सॉल्व किया, और जो सही केस था वो तो मैंने पहले उठा दिया, आई वॉज लकी। अगर मैं गलत उठा भी लेता तो भी मुझे यहाँ पहुंचने में मुश्किल से 1.5 to 2 मिनट्स लगता था। दिस इज नॉट दैट बिग अ डील अगर तुम सही तरीके से फास्ट सॉल्व कर रहे हो। ज्यादातर लोग 1.5-2 मिनट तो सिर्फ केस सिलेक्शन में लगा देते हैं, विच शुडंट बी द केस एवर। सो गाइज, this is proof that you guys can definitely solve things much faster. LR puzzles even if they are complicated कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। वो हो सकते हैं उनको पेपर की एंड की तरफ थोड़ा लेना, but never leave them outright. I hope this video is helpful and I hope that you guys have clicked on the like button. Tell me what is the next video that you want. तुम्हें कौन सा टॉपिक चाहिए? Bye everyone.